क्या आप लोगों को मालूम है कि जो पहले आईफोन के अंदर जो प्रोसेसर था उसे सैमसंग ने बनाया था, लेकिन आज के समय में अगर आप सैमसंग का देखोगे तो यहाँ पे जब आईफोन 14 लॉन्च हो रहा था तो सैमसंग अपना टीजर कैंपेन एड चला रही थी जहाँ पे वो अपने फोल्डेबल्स को प्रमोट कर रही थी और ये दिखा रही थी आईफोन नहीं कर सकता। ऐसे ही सैमसंग ने कई बार किया जहाँ पे वो एप्पल को पोक करते टीज करते, यहाँ तक कि एक नॉच वाला एड आया था जहाँ पे हेयर कट लगा के लोग यहाँ पर घूम रहे थे। जब सैमसंग का होल पंच ले आया था वहीं पे एप्पल जो नॉच दे रहा था। यानी कि कहानी ऐसी है, कभी सैमसंग एप्पल को ऑपरेशन करता है और कभी जो एप्पल है वो सैमसंग को करती है। लगभग आज से 10 साल पहले यहाँ पे एप्पल ने केस ठोक दिया था सैमसंग के ऊपर और देखा है तो सैमसंग को उस समय $1 बिलियन देने पड़े थे एप्पल को। तो देखा तो दोनों के बीच बहुत ही कर्री दुश्मनी चल रही है। लेकिन बात यहाँ पर ये कि एक जमाने में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 2007 में आईफोन 1 जो आया था उसके अंदर एप्पल को एक खास टाइप का प्रोसेसर चाहिए था और वो प्रोसेसर एप्पल के पास था ही नहीं ताकि उनका आईफोन ओएस चल सके, और इसीलिए वो सैमसंग के पास गए, सैमसंग से प्रोसेसर बनवाया और वही चीज उन्होंने अपने पहले आईफोन के अंदर डाली। और उसके बाद देखा जाए तो एप्पल का आईफोन यहाँ पे चल पड़ा। लेकिन सैमसंग ने ये देखा कि एप्पल का आईफोन चल रहा है, हम उसके लिए प्रोसेसर बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना खुद का फोन यहाँ पे निकाल दें। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ही सालों के बाद यहाँ पे सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज और सैमसंग की वेव सीरीज आ गई थी। वेव के अंदर भाड़ा ओएस था, गैलेक्सी के अंदर एंड्रॉइड था, और उस जमाने में जो एंड्रॉइड था, लुक एंड फील था फोन का, वो काफी हद तक आईफोन से मिलता जुलता था। और ये बात जब स्टीव जॉब्स को पता चली तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। मतलब उन्हें ऐसा गुस्सा आया उस टाइम पे कि एक जमाने में उनके साथ ये चीज ऑलरेडी हो चुकी थी। जब यहाँ पे मैकिंटॉश उन्होंने निकाला था तो विंडोज उसकी कॉपी करते हुए आ गया था। अभी यहाँ पे वही चीज हुई, यहाँ पे उन्होंने आईफोन निकाला तो उसकी कॉपी में एंड्रॉइड खड़ा हो गया और सैमसंग खुद यहाँ पे इस चीज को लीड कर रहा है जो कि उनका पार्टनर है। और इसके चलते काफी सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने डाल दी और बोला कि यार एंड्रॉइड को तो यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। और कई सारी चीजें एप्पल ने सैमसंग को ऑफर करी थी। मतलब एक राज की बात बताऊं, उस जमाने में सैमसंग को यह बोला था एप्पल ने कि यहाँ पे आप हर फोन का $30 दीजिए जो आप बेच रहे हैं, और जो भी टैबलेट आप बेच रहे हैं ना उसका $40 हमें चाहिए क्योंकि आपने हमारा डिजाइन लिया, हमारी चीजें कॉपी करी है। और देखा तो दुनिया में अलग अलग जगह कई टाइप के कोर्ट केसेस चले। मतलब अमेरिका में अलग चल रहा है, कोरिया में अलग चला, ऑस्ट्रेलिया में चला, जापान की कोर्ट में अलग चला, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के केसेस थे। हालांकि 2018 में कुछ इंटरनल सेटलमेंट हुआ, कुछ चीजें पैसा कभी एप्पल को देना पड़ा, कभी सैमसंग को देना पड़ा, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे चीजें सेटल डाउन हो गई और दोनों देखा जाए तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से क्यों इस तरीके से जुड़े। बात की जाए तो सैमसंग देखा जाए तो मोबाइल फोन बनाने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और देखा तो सैमसंग की तो बहुत सारी चीजें, इवन वो बिल्डर भी है, बुर्ज खलीफा के भी कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे सैमसंग की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है वो सेमीकंडक्टर्स पे फोकस करती है, वो प्रोसेसर बनाते हैं, लेकिन प्रोसेसर के साथ साथ मेमोरी चिप्स और भी चीजें बनाते हैं। और ये बताने की जरूरत है नहीं कि सैमसंग जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन एमोलेड स्क्रीन को प्रोड्यूस करता है। और देखा तो जब एप्पल को यहाँ पे बेस्ट फोन यहाँ पे डेवलप कर रहा है दुनिया का, तो उसे यहाँ पे सारी बेस्ट पॉसिबल कंपोनेंट चाहिए और एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उन्हें सारी बेस्ट पॉसिबल चीजें ला कर दे। और इसीलिए सैमसंग देखा जाए तो इतनी मदद करता है एप्पल की, क्योंकि देखा तो एप्पल को यहाँ पे जरूरत है सैमसंग की, और बिना सैमसंग की जरूरत के एप्पल वाले कभी भी अपना खुद का नया आईफोन यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि अंदर जो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं सैमसंग के। और इसीलिए जो एप्पल की डिपेंडेंसी वो सैमसंग के साथ है। लेकिन वही बात करें, सैमसंग की भी डिपेंडेंसी एप्पल है, क्योंकि देखा है तो सैमसंग अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन वाले बिजनेस से इतना पैसा नहीं बनाता जितना वो अपने पार्ट्स बेच के सैमसंग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से कमाता है। कहने का मतलब है कि अगर आईफोन बिकता है तो उसके अंदर डिस्प्ले सैमसंग प्रोवाइड करे, अंदर के अंदर चिप्स प्रोवाइड करे, काफी सारी कंपनीज को इमेज सेंसर बेचता है, और ऐसे काफी सारे इंटरनल कंपोनेंट्स जो सैमसंग बना रहा है जिससे वो पैसा बना रहा है। और यही एक चीज है कि यानी कि एप्पल और सैमसंग आपस में लड़ते रहे, लेकिन एक दूसरे का साथ होना चाहिए। यानी कि एप्पल को सैमसंग की जरूरत है और सैमसंग को देखा जाए तो यहाँ पे एप्पल की यहाँ पे जरूरत है। दोनों बिना एक दूसरे के यहाँ पे इनकम्प्लीट यहाँ पे फील होते हैं। खैर यहाँ पे दोनों के अंदर एक इस टाइप की चीज ये चल रही थी, और जो कि बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे काम करें, लेकिन दोनों में अभी भी हल्की सी दुश्मनी है। और सैमसंग तो पता क्या करती है कि दुश्मन का दुश्मन उनका दोस्त होगा। यानी कि जो एप्पल के जितने भी दुश्मन है ना, सबके साथ सैमसंग ने कहीं ना कहीं पीछे हाथ मिलाया। पहला हाथ मिलाया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौन सी बचपन से दुश्मनी चल रही है एप्पल की, ये सबको पता है। लेकिन बात यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट ने
ने बोला था कि हम अपना क्लाउड गेमिंग जो एक्स क्लाउड है वो लाना चाहते हैं और हमारा जो गेम पास होता है एक्सबॉक्स वाला वो हम एप्पल के सर्विसेज पे देना चाहते हैं और एप्पल के प्रोडक्ट्स पे लाना चाहते हैं। लेकिन एप्पल ने साफ मना कर दिया कि हम ये चीज़ अलाउ नहीं करते और सैमसंग ने फिर हाथ मिला लिया और बोला माइक्रोसॉफ्ट वालों को हमारे साथ आ जाओ, हमारे मोबाइल फोन के अंदर आप क्लाउड गेमिंग करवा लेना, हमारे अंदर गेम पास का सब्सक्रिप्शन दे देना, हम लोग तो पूरी तरीके से तैयार है विंडोज के साथ इकोसिस्टम बनाने के लिए भी। ये सारी चीजें देखा जाए तो सैमसंग ने हाथ मिलाया माइक्रोसॉफ्ट के साथ और इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग के साथ एक खुद का ही विंडोज और सैमसंग का गैलेक्सी इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया। ऐसी बात की जाए तो एक जमाने में एपिक गेम और एप्पल के बीच में कर्री दुश्मनी हो गई थी, यानी कि एपिक गेम्स फोर्टनाइट वालों ने बोल दिया था कि हमें यहाँ पे अपना खुद का स्टोर लाना है, हम अलग तरीके से चीजें करना चाहते हैं, एप्पल ने मना कर दिया और यही फिर आगे चल के इसका फायदा उठाया सैमसंग ने। सैमसंग ऑफिशियल पार्टनर बन गया एपिक गेम्स का, फोर्टनाइट की नई फीचर्स नई काफी सारी चीजें लेके आने लगा। तो हाँ, इस तरीके से यहाँ पे कहानी चल रही, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त यहाँ पे सैमसंग बनाता है। लेकिन इसके साथ ही सैमसंग देखा जाए तो आने वाले फ्यूचर की भी तैयारी करता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात यहाँ पर है कि एप्पल को यहाँ पे क्या लगता है पता है कि अभी तो मोबाइल फोन बना रहे हैं लेकिन मोबाइल फोन में अगला जो इनोवेशन आएगा ना उसके लिए भी उन्हें अलग अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और एप्पल देखा जाए तो दुनिया में किसी छोटी कंपनी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहती। कोई नई कंपनी आ गई, छोटी कंपनी आ गई, अगर उसमें कोई क्वालिटी इशू हो गया वही दिक्कत होगी। और अगली दिक्कत यहाँ पर यह भी हो सकती है कि हर एक जो नई कंपनी आ रही है क्या वो इतना प्रोडक्ट बना सकती है, यानी कि एप्पल को आईफोन लाखों बेचने हैं और उतने लाखों कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्शन है वो दुनिया में हर कंपनी कर नहीं सकती, इसलिए वो सैमसंग के ऊपर रिलाई ज्यादा करते हैं। और सैमसंग देखा है तो इसी के तहत काफी ज्यादा काम करती है और उन्हें पता है कि जो फ्यूचर होने वाला है उसकी टेक्नोलॉजी भी अगर हम अभी डेवलप कर दे तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम उसे मास स्केल में एप्पल को बेच पाएंगे। एक एग्जांपल दूं फोल्डेबल का, आज के समय में फोल्डेबल में लीडर कौन है दुनिया का? सैमसंग ही है ना। और देखा तो सैमसंग के फोल्डेबल बहुत अच्छे, लेकिन अगर आने वाले समय में एप्पल का मन करे फोल्डेबल निकालने का और तो फोल्डेबल की डिस्प्ले के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? सैमसंग के पास ही ना। ऐसी बात की जाए तो यहाँ पे 5G जब आ रहा था 2019 में ही सैमसंग अपना 5G फोन लिया और उसके एक साल बाद यहाँ पे एप्पल के आईफोन के अंदर 5G आया। देखा तो सैमसंग को लग रहा था कि वो उसकी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे लेकिन उन्होंने क्वालकॉम की चीजें यूज करी और देखा जाए तो इस टाइप की चीजें फ्यूचर में ना हो, इसलिए सैमसंग वाले आज के समय में 6G के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में इस टाइप की जो इनोवेशंस आएंगे वो तो अपने फोन्स के अंदर लेकर आते ही रहे, उन्हें वो सस्ते के अंदर लेकर आ पाएंगे। लेकिन अगर आने वाले समय में इस टाइप की इनोवेशन की जरूरत अगर एप्पल को पड़ी तो उससे भी वो आगे चल के एप्पल को बेचेंगे और उससे पैसा बनाएंगे। तो हाँ दोस्तों, इस टाइप की कहानी चल रही है। दोनों कंपनी के बीच में प्यार मोहब्बत भी है, कई बार नफरत भी हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ही है कि दोनों कंपनियां एक तरीके से राइवल बन के बैठी हुई है, मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी राइवल है, एक दूसरे को पोक करती है। लेकिन बात किया तो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई है जिस तरीके से यार क्या होता है आप ही बताओ नीचे कमेंट में। दोस्तों अगर आप लोगों को दोनों में से एक चूज करना है, एप्पल या सैमसंग, किसे पसंद करोगे? ये बात नीचे कमेंट में बताना भूला।